दोस्तों, शादी का सीजन आते ही सोशल मीडिया पर शादी की मजेदार और हैरान कर देने वाली वीडियोस की बाढ़ आ जाती है। कुछ वीडियो तो ऐसे होते हैं जो हमें हैरान कर देते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें देखकर लोगों की हंसी कंट्रोल नहीं हो पाती। और आज हम फनी वेडिंग के इस वीडियो में आपको खूब हंसाने वाले हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। अपनी शादी और दूल्हे के लिए हर दुल्हन के दिल में काफी ज्यादा अरमान होते हैं, और जब माँ बाबूजी के कहने पर शर्मा जी के गवर्नमेंट नौकरी वाले बेटे से शादी करनी पड़े तो कुछ ऐसा हाल होता है। जी हाँ, शादी के बाद ससुराल जाते वक्त दुल्हन रानी गाड़ी में बैठी होती है, लेकिन जैसे ही दूल्हे राजा गाड़ी में बैठते हैं, उसकी शक्ल देखकर दुल्हन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी माँ को देखकर अजीब से एक्सप्रेशंस देने लगती हैं। अब हमें समझ में आया कि शादी से पहले क्यों लड़के लड़की को सुबह के समय सूरज की रोशनी में मिलना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब इस मजेदार वीडियो को देख लीजिए, जिसमें दूल्हे राजा को अपनी होने वाली बीवी को गोद में उठाने के लिए कहा जाता है, लेकिन हमारे दूल्हे के तो जिम देखकर ही पसीने छूट जाते थे, इसलिए उन्हें हैवी वेट लिफ्टिंग का जीरो एक्सपीरियंस था। लेकिन फिर भी अपना बेस्ट देते हुए जैसे ही दूल्हे राजा दुल्हन को उठाते हैं, उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और मुंह के बल सीधे जमीन पर जा गिरते हैं। अब शादी के फोटोज में बेचारी दुल्हन का मेकअप नहीं बल्कि टूटी हुई बत्ती से जरूर दिखेगी। इसे कहते हैं खुद तो डूबेंगे ही, साथ ही तुम्हें भी ले डूबेंगे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि शादी किसी भी लड़की के जीवन की सबसे बड़ी खुशी होती है, तो मेरे दोस्त आप गलत हैं। कई लड़कियों के लिए शादी सबसे बड़ा गम भी होता है। अब जरा इस मोहतरमा को देख लीजिए, इनके हाव भाव देखकर तो हमें यही लग रहा है कि इन्हें पकड़कर जबरन शादी करने बिठा दिया गया हो। नहीं, आप ही बताओ भला क्या कमी है इस प्यारी शक्ल वाले महाशय में। इसने तो लड़की को अपने पलकों पर बिठाने की पूरी तैयारी कर रखी है। अगर भाई लव मैरिज है तो फिर प्यार ही क्यों किया, और अगर अरेंज मैरिज है तो फिर शादी के लिए हाँ क्यों की। अगली जोड़ी को देखकर मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि मेरा भाई जिंदगी भर पिटने ही वाला है, और इसके दोस्त ने वरमाला पहनाने के वक्त इसे पीछे खींचकर इस बात की पुष्टि भी कर दी है। दुल्हन यही सोच रही होगी कि बहुतुआ बाबू सोना, अब इंतजार का शिकार मुझे ना होना, और बस निशाना लगाया और फेंक दी वरमाला दूल्हे के सिर पर। अरे भाई, मुझे तो इस दूल्हे की हड़बड़ी पर हंसी आ रही है। इसने तो अपनी वरमाला को ठीक से पहने बिना ही सीधा अपनी होने वाली बीवी को माला पहना दी। भाई यही सोच रहे होंगे कि ज्यादा शान पट्टी करने की कोशिश में अगर दुल्हन भाग गई तो मैं कुंवारा ही रह जाऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर हम क्या ही कहें, क्योंकि इस शख्स के अंदर अपनी बीवी का खौफ इतना ज्यादा था कि वो उसके माला डालते उसकी पैंट उतर गई। और भरी सभा में इनकी जो बुरी बेइज्जती हुई उसका हम आपको बता भी नहीं सकते। पहले के जमाने में घर के बड़ों के कहने पर लड़का और लड़की एक दूसरे से मिले बिना ही शादी कर लेते थे। वैसा ही कुछ यहाँ भी हुआ। जी हाँ, यहाँ वरमाला पहने दूल्हे राजा अपनी बीवी का चेहरा देखने के लिए काफी ज्यादा उतावले हो रहे थे। सब लोगों ने कहा कि कंट्रोल मजनू कंट्रोल, घर जाकर अपनी बीवी को देख लेना। लेकिन हमारे मजनू भाई साहब इतने उतावले हो रहे थे कि आखिरकार उन्होंने दुल्हन का घूंघट उठा ही दिया। और ये क्या, घूंघट में घोटाला, मार डाला रे मार डाला। जी हाँ, घूंघट के पीछे का लड़का छुपा हुआ था, जिसे देख दूल्हे राजा के अरमानों पर पानी फिर गया और उसने लड़के को इतना धोया, लेकिन फिर भी वो लड़का पीछे से आकर दूल्हे को लिपट गया। खत्म भाई साहब, तुम्हारी लाइफ खत्म, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। शादी की भी एक उम्र होती है, और अगर वो उम्र निकल जाए तो सभी लड़के, क्षमा कीजिए लड़के नहीं, सभी अंकल लोग हमारे तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाले पोपट लाल की तरह ही शादी के लिए बावले हो जाते हैं। अब आप इन अंकल जी को देखिए, शादी होने के दूसरे ही पल इनकी खुशी इतनी फूट फूट कर बाहर निकली कि मानो 7 जन्मों के अच्छे कर्मों का फल एक ही बार में मिल गया हो। आपने एक से बढ़कर एक शादी तो देखी होगी, लेकिन इससे ज्यादा बेमन वाली शादी आपने कभी नहीं देखी होगी। मतलब सारी रस्में ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन दूल्हे महाराज एक अलग ही अकड़ में खड़े थे। इस वजह से दुल्हन ने भी ज्यादा भाव देना जरूरी नहीं समझा और इनके गले में ऐसी माला डाल दी। अब इस बात से लड़का कुछ ज्यादा ही नाराज हो गया, तभी तो उसने दूल्हे के गले में माला डालने की बजाय उसे निशाना लगाकर फेंक दिया। और हद तो तब हो गई जब मिठाई खिलाने के नाम पर ये दुल्हन के मुंह में मिठाई ठूंस रहे हैं।
अब इनकी ये तू मैं देखकर एक बात तो पक्की है, 2 ही दिन में इन्हें कोई तलाक का वकील ढूंढना पड़ेगा। दोस्तों, हम कई वीडियोस में बता चुके हैं कि लोंडो सरकारी नौकरी पकड़ लो, क्योंकि एक सरकारी नौकरी सब पर भारी है। अच्छा, अब यहाँ पर ही देख लीजिए इस दूल्हे को, जिसे ऐसी दुल्हन मिली है कि इतनी खूबसूरत दुल्हन तो शायद आपको 16 सोमवार के व्रत रखने पर भी नहीं मिले। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। पहले की शादियों में दुल्हन अपनी शादी में चुपचाप सी डॉल की तरह दिखती थी। शादी में आए बाकी लोग एंजॉय करते थे, लेकिन दुल्हन खामोशी से रस्में निभाती थी। हालांकि अब शादियों का ट्रेंड बदल चुका है। उसी का नतीजा है कि एक दुल्हन स्टेज पर मेहमानों के सामने गली गली घूमकर सामान बेचने वालों की नकल उतारते हुए नजर आई, जिसे देख सब हैरान रह गए। एक बात तो पक्की है कि अगर दूल्हे का कोई बिजनेस नहीं चलेगा तो कबाड़ी का बिजनेस जरूर चल जाएगा। दोस्तों, वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, गोलगप्पों से लड़कियां इतना प्यार करती है ना, जितना शायद वो अपने पति से भी नहीं करती होगी। उन्हें भैया जी के साफ सुथरे हाथों से बने हुए खट्टे मीठे गोलगप्पे खाकर जो मजा आता है ना, उतना तो शादी के दिन भी नहीं आता। ऐसे ही गोलगप्पों से प्यार करने वाली इस दुल्हन से मिली है, जिसने अपनी शादी के दिन लाखों रुपयों के सोने चांदी के गहने पहनने के बजाय गोलगप्पों से बना हुआ गहना और ताज पहना था। इसे कहते हैं स्मार्ट डिसीजन। सोने चांदी के पैसे भी बच गए और शादी के बीच भूख लगने पर रेडी गोलगप्पे भी मिल गए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है ना तो जल्दी से लाइक भी मार दो। ऐसे शादी का माहौल खुशियां मनाने के लिए होता है, जहां कुछ लोग नाच गाना मजाक मस्ती करके खुशियां मनाते हैं। वहीं देश की उच्चतम बिरादरी यानी नशेड़ी बिरादरी के लोग नशा करके खुशियां मनाते हैं। अब यहाँ हम कर भी क्या सकते हैं, हर किसी की चॉइस है। अब इस वीडियो को देख लो। हमारे दूल्हे राजा के दोस्त इतने शरारती थे कि उन्होंने इन्हें 1-2 लीटर देसी दारू पिला दी, जिससे महाशय नशा में इतने धुत हो गए कि इन्हें अपनी बीवी और उसकी बहन में फर्क ही पता नहीं चला। और इन्होंने भी ना आओ देखा ना ताओ, सीधे अपनी साली के गले में माला पहना दी। जहां सब लोग इसकी इस शर्मनाक हरकत को देखकर परेशान थे, तो वहीं ये भाई साहब इधर उधर देखकर हंसे जा रहे थे। भले ही साली होती है आधी घर वाली, लेकिन इसने तो अपनी साली को ही वरमाला पहना डाली। अब अगर आपको कहीं पर बाय 1 गेट 1 फ्री मिले तो क्या आपको पसंद आएगा? हमें पता है आप कहोगे भाई अच्छा, इससे अच्छा क्या हो सकता है। ना जी ना, हर जगह बाय 1 गेट 1 फ्री मिलना भी सही नहीं है। अब इस मजेदार रस्म को देख लो, जिसमें भरी भीड़ के बीच शादी के बाद दूल्हे की साली भी उसे वरमाला पहना रही है। अब मन में भले जैसे भी लड्डू फूट रहे हो, लेकिन घर जाकर बीवी जूतों से पीटेगी कि साली से वरमाला पहन कर आ गए, इसलिए दूल्हे राजा उससे बचने की कोशिशों में लग जाते हैं। और इस हाथापाई में वरमाला की फूलों की तो जान ही निकल जाती है। मजा आया। आप में से कई लोगों के घर वाले कहते होंगे पढ़ाई वढ़ाई कर लो और IAS IPS बन जाओ, लेकिन शायद आपको उनकी बातों के पीछे का भलाई का एहसास ना हो तो। लेकिन इन क्लिप को देखकर वीडियो देख रहे कुछ भाई लोग अभी से पढ़ना शुरू कर देंगे। जी हाँ, हमारे सुंदर दूल्हे राजा की वरमाला पर ही टैग लगा हुआ है सरकारी नौकरी, और उनसे थोड़ी कम खूबसूरत दिखने वाली दुल्हन इतने दुखी होकर बैठी है कि मानो दुनिया का सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लिया हो। नहीं मतलब दूल्हे के चेहरे की हंसी और दुल्हन के चेहरे का गम इस बात का साफ सबूत है कि करोगे सरकारी नौकरी तो मिलेगी खूबसूरत छोकरी। थैंक्स। चल 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 चल, गाड़ी स्टार्ट कर। भारत में शादियों में नाच गाने का बड़ा ट्रेंड है। दोस्त की शादी में जाना चाहिए और भले नाचना आए या ना आए, नाचना चाहिए। ऐसी सोच के साथ कुछ लोग बिना कोई ट्रेनिंग के नाचने के मैदान में कूद पड़ते हैं। अब इस मजेदार क्लिप को देख ही लो। भाई ये सांप बना दे, सांप ऐसे लहरा लहरा क्यों नहीं है, लहरा यही अरे रुक जा के नागमणि लेके जाएगा पूरी। अगली क्लिप देखकर हंसते हंसते आपके पेट में दर्द हो जाएगा। शादी में अपना नाम फेमस करने के लिए दूल्हे के रिश्तेदार नाच गाने में कोई कमी नहीं छोड़ते और ऐसी बारात निकालते हैं कि सभी मोहल्ले वाले निकल जाते हैं।
लेकिन हमारे दूल्हे राजा के बंटी भैया तो कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड हैं। इन्होंने भरे बाजार में अपनी हंसी उड़वाने के लिए शादी में बंदर का गेटअप बना लिया और ऐसे ठुमके लगाए महाशय की कमर ही लचक गई। अरे हाँ, अब हमें तो पता चल रहा है कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि हमारे पूर्वज बंदर थे। अबे ओ गधा प्रसाद, मत कर अपनी हड्डियों से खिलवाड़, वरना तू भी बन जाएगा कबाब। अबे चल भाग।